दोस्तों, मैं बीपीएससी शिक्षिका रैंकर्स परीक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। अगर आपका लक्ष्य बीपीएससी टीआरई 4 है और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है और आपका वर्ग जूनियर है, ठीक, मतलब आप जूनियर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में जूनियर में हुआ है और मेरी रैंक 500 के अंदर थी। अब चलिए आज देखिए हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत से लोग परेशान हैं कि क्या सिलेबस है। और देखिए वैसे तो बीपीएससी ने बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, बट जो भी बीपीएससी ने सिलेबस दिया है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, ये पेपर जो है वो 3 पार्ट में होता है, ठीक। तो पहला पार्ट जो होगा वो आप कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज का पार्ट होता है और ये 30 नंबर का होता है। इसमें आपके ये मार्क्स आपके जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि टोटल 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें कि 30 नंबर के ये लैंग्वेज वाले होते हैं और ये जुड़ता नहीं, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। बचे आपके पास 120। अब इस 120 में आपकी मेरिट डिसाइड होती है, ठीक। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा पहला पार्ट जो है वो जीएस सेक्शन है। जीएस सेक्शन में देखिए कि आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: मैथ, साइंस, आईएनएम, हिस्ट्री मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। ये आपके 40 नंबर की टोटल जीएस पूछी जाती है और ईच पार्ट मतलब ईच सब्जेक्ट 8 मार्क्स कैरी करता है, ठीक। ये हो गया आपका जीएस सेक्शन। अब आगे अगर आप जूनियर दे रहे हैं तो इसमें देखिए आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। मतलब आप 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और दोनों सब्जेक्ट जो है वो 40-40 नंबर के होंगे। 40 नंबर का ये सब्जेक्ट और 40 नंबर का दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो हो गया ना 40 नंबर जीएस सेक्शन और 40 नंबर आपका सब्जेक्ट पहला और दूसरा। तो ये टोटल देखिए हो गए 120 और मेरिट इसी से बनती है। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट चूज़ करने में देखिए कुछ सावधानी बरतनी है। यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बीपीएससी ने नोट दिया है। देखिए मैं एसएसटी वालों की बात कर रही हूँ बार बार, इसलिए मैं देखिए ये बोली हूँ बार बार क्योंकि आपका ध्यान रहे कि एसएसटी वालों की बात की जा रही है। यहाँ देखिए लिखा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। अब देखिए मैं इसको सिंपली लैंग्वेज में बताती हूँ। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ आपसे पूछेगा कि आप सेक्शन 1 में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं और सेक्शन 2 में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। तो यहाँ आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप मतलब जो भी रखना चाहते हैं वो रखेंगे। लेकिन देखिए इसमें सावधानी क्या रखनी है कि अगर आपने सेक्शन 1 में इतिहास रखा है, मतलब आपने अगर हिस्ट्री रख दी है, सेक्शन ए में अगर आपने हिस्ट्री चूज़ की है, तो आपके पास देखिए 3 ऑप्शन है, ठीक। भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। अगर आपने हिस्ट्री पहले चूज़ की है तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे: ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपने सेक्शन ए में ज्योग्राफी चूज़ कर दी है, ठीक, तब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं। तब आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको हिस्ट्री चूज़ करनी है तो सेक्शन 1 में ही चूज़ करिए, सेक्शन 2 में हिस्ट्री आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है। सिंपल सा बस इतना कहना है। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेक्शन 1 में चूज़ करिए या 2 में चूज़ करिए, क्योंकि देखिए पेपर आपको क्वेश्चन तो दोनों के करने हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हो गई ये बात। अब मेन मुद्दे की हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। तो देखिए वैसे तो सिलेबस कोई डिफ़ाइन नहीं किया है, सिर्फ इतना लिखा गया है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
देखिए, इनका सिंपल सा कहने का मतलब है कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी से के पाठ्यक्रम से ही इनका सिलेबस जो है वो संबंधित होगा, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब आपकी जो क्वालिफाइंग है, मतलब आप देखिए, वैसे तो आप अगर आप जूनियर का दे रहे हैं तो आपने ग्रेजुएट भी हो गए और आपने बीएड भी किया होगा और आप टेट सी टेट भी क्वालिफाई हो गए, दोनों में से कुछ तो क्वालिफाई हो गई, तो मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज चाहिए। अब हम देखिए बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है इसको। होता क्या है कि हम सिर्फ मार्केट में इधर उधर टहलते ही रहते हैं। मार्केट मीन्स सोशल मीडिया के मार्केट में, कि कोई हमें कुछ बता दे और सीधे सीधे हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस कहने की बातें हैं। क्रिप्स विप्स देखिए कुछ नहीं होता है, बिना पढ़े कोई भी क्रिप्स नहीं निकाल सकता। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का क्रिप्स हमारे काम आए, इसलिए हमें खुद का देखिए तैयार तो करना पड़ेगा। देखिए, आपको इसमें लिख दिया गया ना, आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी इससे संबंधित हो गए, तो आपको देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी तो सबसे पहले पढ़नी है, ठीक। और जब एनसीईआरटी एससीईआरटी हो जाए तो आपको स्टैंडर्ड बुक की तरफ मूव करना है। इससे संबंधित जो है ना, मैंने आई थिंक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप आराम से सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जब फ्री रहूँगी तो मैं उस पर आंसर कर दूँगी। और क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने ये जीएस सेक्शन भी कैसे तैयार करें इसके लिए भी बनाया हुआ है, और बाकी ये भी। और देखिए, चूँकि मार्केट में बहुत चल रहा है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, क्योंकि देखिए अभी तो हम लोग का भी स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन देखिए, इन सब में मत पड़िए, जब होगा तब होगा, और जब TRE 4 आएगी तब आएगी। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब कुछ तैयार करके रखे हुए हैं। आप ऐसे समझिए ना कि जो लोग पिछली बार 1-2 नंबर से रह गए होंगे तो उनका लेवल क्या होगा, और आप अभी अगर सिर्फ इस र्यूमर में घूम रहे हैं कि मई में आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, तो ये सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो इन सब में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप पहले देखिए एनसीईआरटी एससीईआरटी ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ मूव करिए। और दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले, इन सब के पहले आप बीपीएससी TRE 1, 2, 3 जो कैंसिल हुआ है TRE 3, उसके भी पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको देखिए। जब आप खुद से देखेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा आप मतलब कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।